अभी एक और नालायक वृंदावन में है जिसका नाम है मोहित मराल। मोहित मराल जैसा नालायक तो मुझे वृंदावन को दिखाई नहीं। इन धूर्तों ने रसोपासना के नाम पर जो शास्त्रीयता फैलाई है, ये रसोपासना के न स्वयं अधिकारी हैं और न दूसरे को देने के अधिकारी हैं। रसोपासना की एक पैसे की समझ नहीं इन लोगों में। कहते हैं नहीं तो व्रज तो रस की भूमि है, यहाँ से सब देवी देवता को निकालो, यहाँ नवरात्र मत करो, रुद्राभिषेक मत करो, ये मत करो, वो मत करो। इसकी जो पिपहिरी बजा रहा है, क्या नाम है? मोहित मराल। यह धूर्त जो है मोहित मराल, इसको अभी वृंदावन का रहस्य नहीं पता है, रसोपासना के स्वार्थ नहीं पता है। केवल भेष बनाकर बढ़िया शेविंग चल रही है, बढ़िया क्रीम पाउडर लग रहा है, वहां निषेध नहीं है। बढ़िया मूछ सूंटे जा रहे हैं, बढ़िया गाड़ियों में घूमे जा रहे हैं, लड़कियों और महिलाओं को गाल छुए जा रहे हैं, बढ़िया से एकदम उनके साथ सस्पर्श व्यवहार किया जा रहा है, वहां रसोपासना बाधित नहीं हो रही है। और शिव जी और दुर्गा जी का नाम लेते हैं इनके रसोपासना बढ़ जाती है निर्लज्जों की। अरे मूर्खों, वृंदावन शक्तिपीठ भी है, तुम्हारा नहीं अकेला का वृंदावन। कोई भी तीर्थ किसी का अकेले का नहीं होता है, उसमें प्रत्येक देवता का कुछ न कुछ पारंपरिक आराधन विधान होता है। तो होता कौन है वहां से निकलने का जी? तू बताएगा वृंदावन में किसकी आराधना होगी और किसकी नहीं होगी? तू बताएगा कि शास्त्र किस प्रकार से पढ़े जाएंगे और नहीं पढ़े जाएंगे? तेरी औकात है तो बोले कि रसोपासना में तो पुराण का वाचन भी निषिद्ध है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय वाले जितने लोग हैं वो पुराण का व्याख्यान करके रोजी रोटी कमाना छोड़े। है तेरी औकात मोहित बोलने की ऐसी तो बोल। अगर मोहित की औकात है ऐसी बोलने की तो बोले कि राधा वल्लभ संप्रदाय में कथा वाचना निषिद्ध है, इसलिए कोई भागवत महापुराण से प्रवचन करके रोजी रोटी नहीं कमाएगा, कोई 3 महीना 6 महीने के कोर्स वाली भागवत वृंदावन में नहीं सिखाएगा। इसकी औकात है तो बोलकर दिखाए। देवी जी के सामने माथा नहीं झुकेगा, हाथ नहीं झुकेगा। एक नेता मंत्री आएंगे तो राधे राधे कहने के लिए हाथ तुरंत झुक जाएगा इन भूतों का। और यही हरिवंश महाप्रभु के वंश का दुर्भाग्य है, जहां तुम्हारे जैसे मूर्ख रस में अनधिकारी लोगों का जन्म हुआ। तीर्थ में जब लोग आए वृंदावन में, तुमको चढ़ावे, तुमको गुरु जी कहते तुमसे दीक्षा ले, तुमको पैसा दें और दूसरे देवी देवताओं को गाली दें, ये तुम्हारा भजनानंद है, ये तुम्हारा रस का भाव है। तुम्हारे जैसे नकली रसोपासक क्या करते हैं? जितना चंदा आए, जितना चढ़ावा आए, जितना अधिक से अधिक चेला हो जाए, जितनी गाड़ियां हो जाए, जितना कैमरा लग जाए, सब बटोर लो। इस रसोपासना की विक्रेता हो तुम, अधिकारी नहीं हो तुम। रसोपासना जैसे हर चीज का डुप्लीकेट हो गया ना समाज में, नकली घी बिकने लगी, साईं जैसे नकली देवता आ गए, वैसे तुम्हारे जैसे नकली रसोपासक आ गए हैं वृंदावन में और संक्रमण फैला रहे हैं तीर्थों में। तुलसी दल तक से घृणा करते हैं, स्वयं को वैष्णव बताते हो या कारशनी बताते हो, तुलसी दल से तक से लोग घृणा करते हैं। क्यों? भगवान की सौत है वो, ये राधा जी की सौत है कहकर, इसलिए हम सौत की सेवा क्यों यहाँ देंगे? अरे मूर्खों, तो भगवान की तो चौथी पटरानी यमुना जी भी हैं, तो तुम धूर्तों ने क्या यमुना जी का बहिष्कार कर दिया? कर भी सकते हो ऐसे नीच लोग। लगाओ मोटर और पाइप और यमुना जी को सुखा दो कि रस की भूमि है, यमुना नहीं बहेंगी यहाँ से। तुम्हारे जैसे मूर्ख को ये क्यों नहीं दिखता है? वही भगवती राधा भगवान के अलग अलग स्वरूपों में, कहीं तुलसी रूप में स्थित है, कहीं रुक्मिणी रूप से स्थित है, कहीं पर सत्यभामा रूप से, कहीं कालिंदी रूप से स्थित है। भगवती राधा के ये तत्व का तुम दर्शन क्यों नहीं कर पाते हो? लक्ष्मी जी का प्रवेश तक वृंदावन में तुम लोग निषेध बताते हो। सच में मोहित है, ये नाम मोहित नहीं, सच में माया में इतना मोहित है कि इस मूर्ख को पता नहीं है कि रसोपासना के नाम पर क्या पाखंड फैला रहा है। तुम महादेव जी को निकालने चले हो, रुद्राभिषेक का निषेध करने चले हो वृंदावन से। तुमको शिव जी की या दुर्गा जी की पूजा करने में रुचि नहीं है तो मत करो, तुम भगवती राधा की ही पूजा करो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि तुमको वृंदावन से बाकियों को भगाने का, देवी देवताओं की तरफ से अधिकार मिल गया। तो यमुना जी की पूजा में जो संध्या वंदन का विधान है वो भी काट कर हटा दे तुम्हारे चक्कर में। क्या गर्भ संहिता फाड़ कर फेंक दे तुम्हारे चक्कर में? आराधन में कोई जो लगा है उसमें विखंडन उत्पन्न करने वाले असुर हो तुम भक्त नहीं हो, तुम संत नहीं हो, तुम असुर हो।